दोषों को मिटाने का अचूक उपाय है दोषों को अपने में न मानें और दोष जनित गलती को दोबारा न करें। बारंबार गलती करने से ही दोष बने रहते हैं। गुण और दोष दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और हम स्वयं निरंतर रहने वाले हैं। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। हम परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। अतएव हम स्वयं और परमात्मा तो एक हैं, पर दोष तथा संसार एक है। तात्पर्य यह है कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार और दोषों के साथ नहीं। परंतु हमने परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लिया। यह गलती हुई। संसार और शरीर से संबंध हमने ही माना है, संसार और शरीर ने हमसे संबंध नहीं माना है। हम ही परमात्मा से विमुख हुए हैं, परमात्मा हमसे विमुख नहीं हुए। अतएव संसार और शरीर मेरे नहीं है तथा मैं उनका नहीं हूँ, अपितु परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। ऐसा आज ही मान लें। शरीर संसार का अंश है और हम परमात्मा के अंश। शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दें और स्वयं को परमात्मा में अर्पण कर दें। इतना ही काम साधक को करना है। केवल संसार को अपना मानते हुए ही मनुष्य फंस जाता है और इस तरह तरह के दुख भोगता है कि वह समझता तो यह है कि शरीर, धन, जमीन, मकान, परिवार आदि मेरे हैं और मैं उनका मालिक हूँ, पर वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। वह हम तो मालिक बनने का होता है पर बनता है गुलाम। यह बिल्कुल सच्ची बात है। मनुष्य को चाहिए कि उन वस्तुओं की सेवा कर दे और उनसे कोई आशा न रखे, उनमें ममता न करे, शरीर की सेवा भी कर दे, उसे अन्न जल आदि दे दे, पर उसे अपना न माने। शरीर को सदा रख नहीं सकते, इसे इच्छा अनुसार बना नहीं सकते, उसमें चाहे जैसा परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर वह अपना कैसे रुपए, जमीन, मकान आदि को भी इच्छा अनुसार नहीं रख सकते। अतः वे अपने यह सरासर झूठी बात है, पर सेवा के लिए हमें मिले हैं, अतः उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। वे अपने दिखते हैं तो यह भगवान की उदारता है। भगवान किसी को कोई वस्तु देते हैं तो इसे ढंग से देते हैं कि वह उसे अपनी ही प्रतीत होती है। यह देने वाले की विलक्षणता की उदारता है कि सब कुछ देखकर भी उसने अपने आप को छिपा रखा है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भगवान की उदारता का दुरुपयोग है। अतः जो अपना नहीं है उसे अपना नहीं मानना है और जो वास्तव में अपना है उसे परमात्मा के सम्मुख होना है। शरीर आदि पदार्थ प्रतिक्षण ही नाश की ओर जा रहे हैं। आज तक ये पदार्थ किसी के पास सदा नहीं रहे तो अब कैसे रहेंगे। इन आने जाने वाले पदार्थों को अपनी ओर से छुट्टी दे दो। ये आ जाएं तो मौज, चले जाएं तो मौज। इसी का नाम त्याग है। त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। त्यागाद शांति निरंतरम। गीता के 12वें अध्याय में 12वें ही श्लोक में त्याग का अर्थ यह नहीं है कि धन, जमीन, परिवार आदि को छोड़कर भाग जाए। इन्हें छोड़कर जहां भी जाए शरीर तो साथ ही रहेगा। शरीर भी तो उन्हीं धन, जमीन आदि का साथ ही है। एक शरीर से संबंध है तो संसार मात्र से संबंध है। शरीर संसार का बीज है। एक बीज से जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए इन पदार्थों को स्वरूप से नहीं छोड़ना है, अपितु इन्हें अपना और अपने लिए नहीं मानना है। इन्हें अपना न मानने पर सब चिंता क्लेश मिट जाते हैं। कन्या बड़ी होने पर उसकी बहुत चिंता रहती है, पर उसके अच्छे घर में विवाह हो जाए तो चिंता मिट जाती है। कन्या भी वही और हम भी वही, पर विवाह के बाद वह कन्या हमारे घर में बैठी है तो भी उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि अब वह अपनी नहीं है, ऐसा मान लिया। इसी प्रकार यह शरीर भी कन्या है। इसका पालन पोषण तो करना है, पर इससे अपना नहीं मानना है। इस शरीर रूपी कन्या को भगवान के हाथ में सौंपकर निश्चिंत हो जाएं। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को आज तक कोई नहीं रख सकता। कई बड़े बड़े तपस्वी हुए और उन्होंने बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए, पर शरीर को कोई नहीं रख सका और इन्हें कोई रख सकता ही नहीं। फिर इन्हें अपने पास रखने का झूठा प्रयास करने से क्या लाभ।
शरीर, धन, जमीन, मकान, परिवार आदि को अपने पास बनाए रखने का प्रयास अंधेरा ढोने के समान ही है। अंधेरे को ढोकर उसे उठाकर या बाहर फेंका जा सकता है, और यदि कोई दीपक लेकर अंधेरे को देखना चाहे तो क्या देख सकता है। इसी प्रकार संसार को देखने जानने का प्रयास करें तो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि असत्य संसार की स्वतंत्रता सत्ता है। केवल सत्य परमात्म की सत्ता से ही सत्तावान दिख रहा है। साधक गुण और दोष दोनों से संबंध न माने तो गुणों का अभिमान नहीं रहेगा और दोष रहेंगे ही नहीं। स्वयं की स्थिति गुण दोष से रहित है। इसीलिए कहा गया है, सुनहु तात माया कृत गुण अणु दोष अनेक। गुण या अवय न देखिए सो अविवेक। गुण दोष दृषि द्रोषो गुणस्तु भय वर्जिता। श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में 45वें श्लोक में कहा गया है, और मानस चरित्र में 7वें स्कंद में 41वें श्लोक में दोहा में कहा गया है, गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना अर्थात उनसे अपना संबंध मानना ही सबसे बड़ा दोष है, और उन पर दृष्टि न जाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहना ही सबसे बड़ा गुण है। अपने में गुणों को देखने से ही उनके साथ अभिमान आदि दोष आएंगे, कारण कि गुणों की महिमा दोषों के कारण ही होती है। जैसे धनवानों की महिमा निर्धनों के कारण ही है, धनवानों के कारण नहीं। विद्वानों की महिमा मूर्खों के कारण ही है, विद्वानों के कारण नहीं। वक्ता की महिमा श्रोताओं के कारण ही है, वक्ताओं के कारण नहीं। छोटी वस्तु रहने के कारण ही बड़ी वस्तु की महिमा होती है। यदि छोटी वस्तु न रहे तो बड़ी वस्तु कैसे देखने में आएगी। संसार के भोग जहर के लड्डू के समान है। मनुष्य लड्डू को नहीं छोड़ता, और तो जहर मनुष्य को नहीं छोड़ता। जहर से बचने के लिए लड्डू का त्याग करना ही पड़ेगा। लड्डू भी खा लें और जहर भी ना चढ़े, ऐसा होगा ही नहीं। यदि यह पता लग जाए कि लड्डू में जहर है तो मीठा लगने पर भी उसे कोई खाएगा नहीं। यदि उसे कोई खाता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि लड्डू में जहर केवल सुना हुआ है, माना हुआ नहीं है। कहा भी है, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। कुकर ज्यों भूखत फिरे सुनी सुनाई बात।